औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं हॉर्ड्यूलम या जिसको हम स्टाई कहते हैं या गुहांजनी। ये क्या चीज़ है और इसकी असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। गुहांजनी जिसको हम जो स्टाई भी कहते हैं, ये हमारे आँख के ऊपर वाले पपोटे पे या निचले वाले पपोटे पे जो है वो एक फिंसी होती है, नमूदार होती है या एक दाना नमूदार होता है जो बाद में पीप वाला भी बन जाता है और बाज़ औक़ात ये बार बार निकलता है। तो ये इसको हम स्टाई के नाम से जानते हैं या गुहांजनी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो होम्योपैथी के अंदर इलाज है उसका ज़िक्र करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके असबाब क्या हैं। असबाब में यह है कि नाक़िस ग़िज़ा भी इसका बायस बनती है और जो गंदी हवा है वो भी इसका बायस बनती है। एनवायरनमेंट जो है इस तरह का जो होता है उसकी वजह से भी ये बनती है। आपके क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी भी इसका बायस बनती है और इसके अलावा हाथों को वाशरूम से आते वक्त ना धोया जाए तो उसके बाद जब आँखों को हाथ लगा लिया जाए तो उससे भी वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उससे ये बनती है। असल में हमारे ये जो आँखों की पलकें हैं इनके साथ सुराख हैं, उन सुराखों के ज़रिए से कोई भी गंदा मादा जो है हवा के ज़रिए से, आँखों को टच करने के ज़रिए से या किसी भी तरीके से जब अंदर दाखिल हो जाता है तो वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। जब वो इन्फेक्शन पैदा होती है तो उससे हमारे ये पपोटे जो हैं वो मुतवर्रम हो जाते हैं। तो उनके मुतवर्रम होने से सूज जाने के बाद वहाँ पे बाज़ औक़ात जो है वो दाना बन जाता है और यही दाना वो गुहांजनी होती है। और अगर ये दाना सुर्ख हो तो उसके लिए बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। इब्तदाई केसों में जबकि अभी पूरे तरीके से दाना ना पका हुआ हो, अगर बेलाडोना मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी की इस्तेमाल करवाई जाए तो उससे वो दाना वहीं ख़त्म हो जाता है। और अगर वो ज़्यादा डेवलप हो गया है और उसके बाद जो है वो इन्फेक्शन है उसके अंदर, तो उसमें बेलाडोना के साथ आप फेरम फास मेडिसिन जो है उसको इस्तेमाल करवाएं, उससे जो उसकी इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पीप होती है और वो दाना भी मोटा होता चला जा रहा होता है, तो उसको अगर तो आप चाहते हैं कि उसको उसमें से पीप खारिज हो जाए तो उसके लिए सलेशिया मेडिसिन है, उसको देने से छोटी पोटेंसी में तो वो पीप खारिज हो जाती है। या अलामत के मुताबिक अगर हैपरसल्फ दें तो उससे भी पीप खारिज हो जाती है, लेकिन छोटी पोटेंसी में। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दाना पीप वाला है लेकिन यहीं पे इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, फटना नहीं चाहिए और पीप जो है वो ज़रा अभी कम है, अभी पूरी पकी नहीं है, तो उस वक्त भी हम यही दोनों मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, सलेशिया भी और हैपरसल्फ भी। लेकिन ये दोनों हायर पोटेंसी में अलामत के मुताबिक दी जा सकती हैं, यानी 200 पोटेंसी में, 1 m पोटेंसी में इनको इस्तेमाल करवाया जाए तो वो दाना भी ख़त्म हो जाएगा, पीप पस भी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ ये है उसका निशान भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो गुहांजनी है बार बार निकलने का रुझान है तो उसके लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है स्टेफ्सगेरिया, और स्टेफ्सगेरिया के अलावा है एक मेडिसिन पल्साटिला। ये दोनों बार बार गुहांजनियाँ निकलने का जो रुझान पाया जाता है उसमें अगर दी जाएँ तो ये रुझान ख़त्म हो जाता है। ये भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और अकॉर्डिंग टू साइंस जो है वो देनी चाहिए। बगैर साइन और सिम्टम के मेडिसिन कोई भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता खून में जहरीलापन पैदा हो गया जिसकी वजह से फोड़े फिंसियाँ निकलने का बहुत रुझान है और ख़ास तौर पर ये गुहांजनी जो है वो अक्सर बनी रहती है, तो उसके लिए एकिनेशिया मदर टेंचर में बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोई भी जो स्किन की डिज़ीज़ बार बार कुछ वक्फे के बाद आए तो उसके लिए एकिनेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसको देने से जो गुहांजनी का मसला जो है वो मुस्तकिल तौर पर हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।